दोस्तों, एक बेबस बुजुर्ग की कहानी आखिरी तक जरूर सुने। विवाह को मात्र 2 वर्ष ही हुए थे जब ईशानी गर्भवती होने पर अपने घर पंजाब जा रही थी। पति बाहर रहते थे। जिस रिश्ते के भाई को ट्रेन में बैठाने को कहा था, वो लेट होती ट्रेन की वजह से रुकने के मूड में नहीं था। इसलिए सामान सहित प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर बैठा कर चला गया। गाड़ी को 5वें प्लेटफॉर्म पर आना था। गर्भवती ईशानी का 7वां महीना चल रहा था। सामान अधिक होने के कारण एक कुली से बात कर ली। बेहद दुबला पतला बुजुर्ग, पेट पालने की विवशता उसकी आंखों में थी। एक याचना के साथ सामान उठाने के लिए आतुर था। ईशानी ने उन्हें 15 रुपए में तय किया और टेक लगाकर बैठ गई। तकरीबन 1.5 घंटे बाद गाड़ी आने की घोषणा हुई, लेकिन वो बुजुर्ग कुली कहीं नहीं दिखा। कोई दूसरा कुली भी नजर नहीं आ रहा था। ट्रेन छूटने पर घर जाना भी संभव नहीं था। रात के 12:30 बज चुके थे। ईशानी का मन घबराने लगा। तभी वो बुजुर्ग दूर से भाग कर आता हुआ दिखाई दिया। बोला, चिंता न करो बिटिया, हम चढ़ा देंगे गाड़ी में। भागने से उसकी सांस फूल रही थी। उसने लपक कर सामान उठाया और उसे आने का इशारा किया। सीढ़ी चढ़कर पुल पार करके जाना था, क्योंकि अचानक ट्रेन ने प्लेटफॉर्म चेंज किया था, जो अब 9 नंबर पर आ रही थी। वो बुजुर्ग सांस फूलने से धीरे धीरे चल रहा था और ईशानी भी तेज चलने की हालत में नहीं थी। गाड़ी ने सीटी दे दी। भागकर अपना स्लीपर कोच का डिब्बा ढूंढा। डिब्बा प्लेटफॉर्म खत्म होने के बाद इंजन के पास था। वहां प्लेटफॉर्म की लाइट भी नहीं थी और वहां से चढ़ना भी मुश्किल था। ईशानी पलटकर उसे आता हुआ देख ट्रेन में चढ़ गई। तुरंत ट्रेन चलने लगी। कूली अभी भाग ही रहा था। हिम्मत करके उसने एक एक सामान रेलगाड़ी के पायदान पर रख दिया। अब आगे बिल्कुल अंधेरा था। जब तक ईशानी हड़बड़े कांपते हाथों से 10 का नोट और 5 का नोट निकाला, तब तक कूली की हथेली दूर हो चुकी थी। उसकी दौड़ने की रफ्तार तेज हुई, पर तब तक ट्रेन की भी रफ्तार तेज हो चुकी थी। वो भी बेबस सी उसकी दूर होती खाली हथेली देखती रही और फिर उसका हाथ जोड़ना, नमस्ते और आशीर्वाद की मुद्रा में। उसकी गरीबी, उसका पेट, उसकी मेहनत, उसका सहयोग सब एक साथ ईशानी की आंखों में कौंध गया। उसे घटना के बाद, ईशानी डिलीवरी के बाद उस स्टेशन पर उस बुजुर्ग कुली को खोजती रही, मगर वो कभी दोबारा नहीं मिला। आज वो जगह जगह दान करती है, मगर आज तक कोई भी दान वो कर्ज नहीं उतार पाया जो उस रात उस बुजुर्ग कूली की कर्मठ हथेलिया ने किया था। सच ही है कि कुछ कर्ज कभी नहीं उतारे जा सकते। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना